आज मैं आपको बताऊंगी 4 तरह की गैर जुबानें। गैर जुबानें आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए। निकाले मेरे साथ जल्दी से। पहले हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का हवाला, कुरिन्थियों का खत पौलुस रसूल का, उसका 14 बाब 2 आयत से में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। सबकी बाइबल में ये लिखा है ना? आमीन। क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो किससे बातें नहीं करता? बोलो, आदमियों से बातें नहीं करता। वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि किससे करता है? खुदा से। और नंबर 1 वो खुदा से बातें करता है, नंबर 2 वो भेद की बातें कहता है। हालेलुया। चलो अब अमाल की किताब में आ जाओ मेरे साथ। अमाल की किताब में 2 बाब में आप देखते हो कि लिखा है, और ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? गैर जुबानें रूह कुदुस उतरा और हर एक पर ठहर गया। सब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो शैतान गलत तालीम देने वालों के बीच में से होकर बात करता है, उनको जवाब देने के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद कितनी देर तक, मुझे याद नहीं, शायद कुछ महीने या कुछ साल, लेकिन मुझे इतना याद है कि कुछ टाइम के लिए मैंने गैर जुबान में प्रेयर करना बंद कर दी। और तभी भी मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने कहा नहीं खुदावंद, मैंने तो रो रो के इतना इस तरह से होली स्पिरिट का ये गिफ्ट मांगा था, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे सिखाओ। और मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि उसने इस तरह से सिखाया मुझे कि इस काबिल बनाया, उसकी वैल्यू समझाई, मेरी जिंदगी में उसके फल दिए, और आज इसलिए सिखाया कि मैं आज आपसे भी बात कर सकूं। हालेलुया। सो जो लोग ये कहते हैं कि गैर जुबानें अब नहीं, गैर जुबानें क्या कहते हैं? अब नहीं है। तो मेरे साथ पहला कुरिन्थियों का ही खत 10वीं आयत में लिखा है, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें। अब बहुत से लोगों ने, नंबर 1 तो गैर जुबानें जो कहते हैं कि अब गैर जुबानें नहीं है, वो उस वक्त थी। आज मैं आपको बताऊंगी 4 तरह की गैर जुबानें। 4 तरह से गैर जुबानें, 4 तरह की डाइवर्सिटीज ऑफ टंग है। नंबर 1 जो गैर जुबान है वो पर्सनल एडिफिकेशन के लिए, मतलब आपकी खुद की जाती तरक्की के लिए। देखो पहला कुरिन्थियों, वापस आओ उसमें, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं, बल्कि आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। 4 आयत में देखो लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता था, क्या लिखा है? करता। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। वो क्या करता है? आवाज नहीं आ रही, क्या आप करना नहीं चाहते? बुलंद आवाज से फिर चिल्ला के बोलो। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। इसका मतलब नबूवतें अभी भी हैं। अगर नबूवतें हैं, अगर कलीसिया है, तो रूह के फल भी हैं और गैर जुबानें भी हैं, रूहुल कुदुस के काम भी हैं, निशान भी हैं, अजाइब भी हैं, मोजज़ात भी हैं। हालेलुया। अगर खुदा है तो मौजज़े आज भी हैं। आप देखो बहुत सारे लोग, शैतान ने क्या गेम की, उसे मालूम है। शैतान को एक बात मालूम है कि गैर जुबान एक ऐसा हथियार है जिससे ये अपनी तरक्की खुद करेंगे
और ना करके अपनी तरक्की खुद रोकेंगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा इन्हीं में से कुछ को पकड़ो और उनके अंदर फूट डाल दो गलत तालीम के बीज की। अब कुछ लोग बहुत से ये कहते मौजज़े होते थे, अब नहीं होते। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, उसने इस तरह के ये सारे काम किए और ये इलाही किताब बनाकर यीशु के मौजज़ों की हमारे हाथ में दे दी कि इसको जो है वो जिस तरह के आपके बच्चों के बैग्स के अंदर बुक्स हैं, ये भी एक किताब है जो एक मजहबी किताब बना के आपको दे दी गई। अब इसको पढ़ते रहो और आहें भरते रहो कि ऐसा होता था। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं है, मौजज़ात आज भी होते हैं। अगर खुदा है तो मौजज़े भी हैं। अब उनको वो कहते हैं हाँ जी खुदा बाप बेटा और रूहुल कुदुस बस है। अगर वो है तो कुछ करता क्यों नहीं? वो रूह ऐसा रूह नहीं है कि कुछ करे ना, वो जिंदगी का रूह है, जिंदा रूह है, जिसने यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वही रूह तुम्हें वो बातें याद दिलाएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सारी बातें यीशु मसीह ने कहा अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि सब बातों की तुम में बर्दाश्त नहीं, तो बाकी आधी बातें मेरा रूह तुम्हें बताएगा। देखिए वो यीशु ने कहा वो अपने से कुछ नहीं कहेगा, वो मुझसे और बाप से लेकर तुम्हें सिखाएगा। और बाइबल कहती है कि अमाल की किताब 2 बाब में जब रसूल एक जगह जमा थे ईद पेंटिकोस्ट के दिन, तो बाइबल कहती है रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और हर एक के ऊपर आकर क्या हो गया, ठहर गया। और लिखा वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और जिसको जिस तरह रूह ने तौफीक दी वो उसी तरह बोलने लगा। इसका मतलब एक और बात कि गैर जुबानें सीखी और सिखाई नहीं जा सकती, इसकी कोई क्लासेस नहीं होती। ये रूहुल कुदुस देता है, जिसको जिस तरह की तौफीक दे वो उसी तरह बोलता है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? तो जब समझ आए तो आपने चिल्ला के आमीन कहना। हालेलुया। क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में इतना रूह से भरा और इतना आग से भरा हुआ टॉपिक सुनोगे तो आपकी गर्मी शैतान को भी नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को ये मालूम है अगर ये तरक्की कर गए तो ये मुझे हराएंगे, मेरा नुकसान करेंगे, लताड़ के मुझे मारेंगे। इसीलिए उसने कहा कि एक गलत बीज डाल दो कि गैर जुबानें पहले होती थी अब नहीं है। ये तब थी जब रसूल थे तो वहां पर तब थी ताकि लोगों को, अब लिखा है मैंने आपको बताया 4 तरह की जुबानें हैं। नंबर 1 आपकी अपनी तरक्की के लिए लिखा है। जो गैर जुबानों में बातें करता है वो किसकी तरक्की करता है? अपनी तरक्की। तो सबसे पहले गैर जुबान आपकी जाती तरक्की के लिए। अब खुदा ने आपकी तरक्की नहीं रोकी। आप चाहें तो छोटा बल्ब बन जाए, आप चाहें तो एक बड़ी लाइट बन जाए, आप चाहें तो सैटेलाइट बन जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी कि जो गैर जुबान में बातें करता है वो किसकी तरक्की करता है? बोलो अपनी, बोलो अपनी, मेरी तरक्की। अगर आप गैर जुबानें बोलेंगे तो आप अपनी तरक्की करेंगे, ना बीवी की, ना शौहर की, ना कलीसिया की, किसी और की नहीं। गैर जुबानें आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए। और शैतान नहीं चाहता कि आप गैर जुबानें बोले, इसीलिए वो आपको रोकता है कि बाइबल च किथे लिखे है नेमतें तो तरह तरह के, किसी को तरह तरह की जुबानें इनाम में दी। अब बहुत सारे ये कहते हैं वो जो तरह तरह की जुबानें हैं ना वो गिफ्ट हैं। कोई बंगाली बोलता है खुदावन ने गिफ्ट दिया जी, ये बहन या ये फलां को गिफ्ट दिया खुदा ने, ये 10 जुबानें बोल लेता है। दुनियावी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, सब ये 10 तरह की जुबानें बोलता है, इसको गिफ्ट मिला। लेकिन गैर जुबान वो ये वाली तरह तरह की जुबानें नहीं है। गैर जुबान लिखे आसमानी जुबान है। क्योंकि मैंने सबसे पहला हवाला इसीलिए ये पढ़ाया कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं, इसका मतलब वो आदमियों की जुबानें नहीं। बात समझ आ रही है?
वो जुबानें आदमियों की नहीं, इसीलिए वो आदमियों से नहीं बल्कि किससे बात करते हैं? खुदा से बात करते हैं। और ये जमीनी जुबानें नहीं। अब कहते हैं बहुत सारे ये, अच्छा तो ये बताओ कि तब तो सबको समझ आ रही थी, आज क्यों नहीं आती? करते ना ये सवाल। आपसे कभी ये सवाल किसी ने किए? अच्छा जी जो तुसी कहते हो गैर जुबान है तो फिर तब समझ आती थी, आज क्यों नहीं आती? तो आगे लिखो, देखो नंबर 2 जो गैर जुबान है, टंग्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ो। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। अब इसी बात में आपको रहना है। यहाँ पर लिखा है कि जरूरी है कि जो बेगाना जुबान में, जैसे लोग कहते हैं कि तब तो सबको समझ आती थी, आज समझ क्यों नहीं आती? अगर बोलते हो तो फिर तर्जुमा भी करो, यही कहते हैं ना। और यहाँ लिखा भी है, यहाँ क्या लिखा है कि जो ज्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा करे। अब क्या होता है, पहली वो जुबान जो आप अपने बंद कमरे में गैर जुबान में घंटों प्रेयर करते हैं, वो आपकी अपनी तरक्की के लिए। नंबर 2 पर गैर जुबान वो जो इंटरप्रिटेशन यानी तर्जुमा की जाती है। ये जो वचन आगे एक और हवाला पढ़ो ताकि आपको और अच्छा समझ आए। आगे इसको मैं पढ़ती हूँ। पलूस कहता है, बस अगर मैं किसी जुबान के मायने ना समझूं, 11वीं आयत, तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हें नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की, तुम्हारी नेमतों की अफजूनी यानी कि ज्यादा गिफ्ट्स होने से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ दुआ करने की बात है, पलूस तो वर्शिप की भी बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि अगर मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी करूंगा, मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। इसका मतलब रूह में तो गा भी सकते हैं, तुम तो दुआ के लिए मना करते हो। अब पलूस कहता है, वो टीचर की बात कर रहा है। अब एक उस्ताद को, एक चरवाहे के लिए क्या जरूरी है? अगर वो चर्च में आए और सिर्फ यहाँ पर आकर 1 घंटा गैर जुबान में प्रेयर करके चला जाए तो उससे कलीसिया को कुछ भी फायदा नहीं है। तो कहते हैं अगर कलीसिया में गैर जुबान बोली जाए तो उसका तर्जुमा भी करो। और बहुत दफा ऐसा होता है कि जब कलीसिया के अंदर गैर जुबान में सब कलीसिया प्रेयर करती है तो खुदा का रूह बात करता है प्रोफेटिकली किसी के लिए। बात समझ आ रही? ऐसा चर्च में किसने एक्सपीरियंस किया है? किसी को याद है कि जब गैर जुबान में सब चर्च प्रेयर कर रही है तो एक प्रोफेटिक वर्ड खुदा ने दिया है कि फलां की जिंदगी में आज किसी को ये वाली स्पिरिट या ये वाला रोग छोड़ के जा रहा है। मेरी बात समझ रहे? वो यही है कि रूहुल कुदुस तब क्या होता है, कलीसिया में जो इंटरप्रिटेशन मतलब कलीसिया जो मिलके प्रेयर कर रही है तो साथ में तर्जुमा भी हो रहा है। तर्जुमा क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई है जिसको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं कि शैतान उसको ड्रीम्स के जरिए उसकी ग्लोरी को खा रहा है, तो होली स्पिरिट जाहिर करता है उस दास के ऊपर कि यहाँ पर कोई ऐसी जिंदगी है जिसके लिए कोई इस तरह का केस है। जब वो जाहिर होता है तो कहते हैं आज खुदा का रूह फ्री कर रहा है। यह है इंटरप्रिटेशन जो कलीसिया में तर्जुमा भी किया जा रहा है। तो बात सिर्फ समझने की है कि आपको समझ नहीं आ रही कि रूहुल कुदुस काम कैसे कर रहा है। आज भी तर्जुमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पलूस कहता है, वो कहता है मैंने सबसे ज्यादा गैर जुबानें बोलने वाला रसूल हूँ। अगर गैर जुबानें नहीं होती तो फिर वो ना बोलता, और अगर गैर जुबानें नहीं होती तो फिर ये हवाला ना दिया जाता कि इससे कलीसिया की जो इसकी तुम्हारी अपनी जाती तरक्की के लिए,
तो जो लोग ये बहस करते हैं हमें तर्जुमा भी करके बताओ, तो भाई बात आपसे हो ही नहीं रही। जो गैर जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें ही नहीं करता, लेकिन जब कलीसिया एक मन होकर बात करती है, जब कलीसिया में खादिम या कलीसिया एक मन होके 5 मिनट 10 मिनट या कुछ मिनट के लिए रूह की अगुवाई से गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, तो उसके बाद मोस्टली प्रोफेटिक होता है। और वो प्रोफेटिक ये तर्जुमा ही होता है कि खुदा का रूह किसी के लिए ये कह रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब तीसरी तरह के जो प्रेयर, टंग प्रेयर की जो टाइप है वो है डीप इंटरसेरी ग्रोइंग, गहरा रिश्ता, गहरी इंटीमेसी खुदा के साथ। अगर आप अमाल की किताब को पढ़ो ना 2 बाब में, तो वहां पर लिखा है और वो ठट्ठा करने लगे कि ये तो ताजा मैं के क्या है, नशा में। तो तभी भी लोग गैर जुबान को ठट्ठों में उड़ाते थे और आज भी उड़ाते कि ये क्या बोलते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं होता, ये तो, या कुछ कहते हैं ये तो दुनियावी जुबानें हैं, इन्होंने ऐसे सीखी। तो उनसे ये बंदा सवाल करे, मैं अगली जो मीटिंग होगी मैं उसमें आपको कुछ ऐसी दुनिया की जुबानें आपको बताऊंगी, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि हमें उन्हें समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही वो अजीब लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जुबानों की कोई अहमियत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया में तकरीबन 7164 जुबानें हैं, 7164 तकरीबन। हम उन सारी को नहीं समझ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आसमानी जुबानें बोलते हम कहें कि ये दुनियावी जुबान। क्या आपको वो सारी समझ आती है जो आपने हमारी जुबान का भी तर्जुमा लगा के लिया कि ये दुनियावी जुबान है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। सो आपको इस बात के लिए दलेर रहना है कि नंबर 1, जब मैं गैर जुबान में बातें करता हूँ तो ये मेरे अब्बा फादर का गिफ्ट है, मेरे उसने ये मुझे दी है, अपनी जुबान दी है मुझे, ताकि मैं अपने अब्बा से, अपने बाप से, अपने खुदा से उसकी जुबान में बात कर सकूं। हालेलुया। एक जगह पर पौलुस कहता है, फरिश्तों की बात करता है, जब आप प्रेयर करते हैं ना, टंग प्रेयर, शैतान को ये समझ में नहीं आती, इसलिए उसे बहुत तकलीफ होती है। रोकने के लिए अब उसने क्या किया, मसीह लोगों में से कुछ को पकड़ लिया और गैर जुबान के खिलाफ बोलने के लिए उनको ड्यूटी दे दी। एक वो कहता ना, एक मुंह दे दिया, बुड़बुड़ाओ, खिलाफत करो, बोलो रूह के कामों के खिलाफ। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ तो बोलेगा उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन जो कोई रूह के खिलाफ बोलेगा उसकी माफी नहीं है। तो या तो तुम ये मान लो कि रूहुल कुदुस है ही नहीं, वो कुछ नहीं करता, तो या फिर ये भी मानो कि रूहुल कुदुस है तो उसके वसीले दी गई जुबानें भी हैं, उसके वसीले होने वाले कुदरत के काम भी हैं। उन्हें ये भरना, रूह से भरना, ताली बजाना, नाचना और फिर ताली बजा बजा के गैर जुबानों में दुआ करना, चिल्लाना, शाउट करना बेवकूफी लगता है। लेकिन याद रखो, उस टाइम पे भी लिखा है लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे। ठट्ठा पता कौन उड़ा रहे थे? जिनको वो समझ नहीं आ रही थी, वो ठट्ठा उड़ा रहे थे। ये तो ताजा मैं के नशा में। आज भी जिनको समझ नहीं आती वो ठट्ठा ही उड़ाते। सो तब भी ठट्ठा करने वाले थे, रसूलों के दौर में भी और आज भी हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर जुबान में दुआ करना बंद कर दें। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? खुदा का एक खादिम, अब चौथे नंबर की बताओ, फिर मैं आपको कुछ टेस्टमनीज 2-3 बताऊंगी और कुछ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है गैर जुबान, बाइबल कहती है निशान है गैर ईमानदारों के लिए। गैर जुबान क्या है? निशान है। सब बोलो, क्या है गैर जुबान? क्या निशान है? साइन है टू अनबिलीवर्स। जो बिलीवर्स नहीं है, ये उनके लिए एक निशान है जो कि पेंटिकोस्ट के दिन जाहिर हुआ। कहते हैं जी तब क्यों नहीं समझ आई थी? वो बोल रहे थे, जब वो गैर जुबान बोल रहे थे ना शागिर्द, तो रूहुल कुदुस तर्जुमा कर करके वो हर एक जाति, हर एक कबीले के जो लोग वहां जमा थे उनको समझने की ताकत दे रहा था।
अगर मुझे नहीं मालूम ऐसे लोग किस रूहुल कुदुस को मांगते हैं, उसको कितना लिमिटेड करके रखा हुआ है। अगर वो रूहुल कुदुस कवारी के जरिए बच्चा पैदा कर सकता है, तो क्या जुबानें बोलने वाले अपने रसूलों की जुबानों को ट्रांसलेट करके हर एक जाति और कौम कबीले को समझा नहीं सकता? तब जरूरत थी कि उन्हें सबको एक ही दफा में समझ आ जाए। लिखा है, एक ही रसूल पतरस खड़ा हुआ, उसके साथ उसके बाकी शागिर्द थे, और बाइबल कहती है कि बहुत ज्यादा लोग यरूशलेम में जमा थे ईद मनाने के लिए। और खुदा कुदरत से भरा खुदा है, वो मास्टर प्लानर है। उसने क्या किया, उसी दिन अपने रसूलों के ऊपर अपने रूह को भेजा, वादे को पूरा किया कि आज वो राइट टाइम है जब बहुत सी कौमों कबीलों के लोग वहां जमा हैं। और क्या हुआ, वो बोलने लगे रूह से भरकर, और क्या हुआ, हर एक को अपनी जुबान में समझ आने लगा। तो रूहुल कुदुस ने आसानी की कि बोला जा रहा है, जिस भी रूह की जुबान में वो बोल रहे हैं, लेकिन हर एक को अपनी अपनी जुबान, पंजाबी को पंजाबी समझ आ रही है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश समझ आ रही है, हर एक जुबान वाले को अपनी अपनी मराठी को उसकी समझ आ रही है। हालेलुया। तो जिस रूहुल कुदुस को हम मानते हैं, वो कुदरत से भरा और मोजज़ात को, तख्लीक को पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला रूह है। हालेलुया। जिसने कायनात को वजूद दिया, क्या वो जुबानें बदल के उनको समझा नहीं सकता था? कहते जी ओदो क्यों समझ आई, आज क्यों नहीं आती? क्योंकि आज तुम्हारे मन कठोर हो चुके हैं, तुम्हारी सख्त दिली की वजह से समझ नहीं आती तुम्हें। ठट्ठा करने वालों को भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस पर हंस रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्या आपको समझ आ रही है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब जितने बड़े बड़े आप खुदा के खादिम देखोगे ना जमीन पे, जिन्होंने अपना काम किया है, उनकी टेस्टिमनी है, गैर जुबान उनकी जिंदगी का टूट हिस्सा रहा है। पौलुस कहता है कि मैं अकल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। इसका मतलब हमें रूह से भी दुआ करनी है और अकल से भी दुआ करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूह से दुआ नहीं करता तो मैं रूह में दुआ करने वालों का मजाक उड़ाऊं और कहूं ये तो खुदा के कलाम के मुताबिक ही नहीं। देखो जी लिखा है कि वो तर्जुमा भी करे, तो बोलो ये भी लिखा है। ऊंची बोलो आवाज से जरा, बोलो ये भी लिखा है। शैतान भी बड़ा मकार है, वो लिखे हुए को लेके आता है। यीशु मसीह से कहता है तेरे बाप के वचन में लिखा है कि अपने आप को गिरा दे, वो फरिश्ते भेज के तुझे उठा लेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। आप भी सीख जो वचन और बोलो ये भी लिखा है कि जो गैर जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें ही नहीं करता, वो तो बातें ही खुदा से करता है। हालेलुया। तो तर्जुमा जब जरूरत होती है, खुदा का रूह तर्जुमा करता है। एक बहुत बड़ा क्रूसेड हो रहा था और वहां पर एक शख्स खुदा के खादिम को जो क्रूसेड कर रहा था उसको मारने के लिए हथियार लेकर आ गया और उसने कहा जैसे लोग खड़े होंगे तो मैं जाकर इस पर वार कर दूंगा। लेकिन जैसे वो खादिम प्रीच कर रहा था तो एक बहन के ऊपर रूहुल कुदुस उतर आया और वो ऊंची ऊंची जुबान में गैर जुबान बोलने लगी और गैर जुबान बोल के वो कह रही थी कि इस तरह की दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, इतना कद, इस तरह के कपड़े पहने हुआ शख्स इस जमात में मौजूद है जो खुदा के दास को मार देना चाहता है। और बाइबल कहती है कि वो बंदा समझ रहा था और उसने उसी वक्त अपने हथियार फेंक दिए और खुदावंद की हुजूरी में झुक गया, क्योंकि वो जानता नहीं था ये औरत मेरा प्लान कैसे जानती। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आती है। खुदा का रूह, उसको डब्बे में मत बंद करो, वो तुम्हारे तरीकों से थोड़ी ना चलेगा। मरियम कहने लगी ये कैसे हो सकता है, ये तो इंसानी निजाम के खिलाफ बात है कि किसी औरत के बिना शादी के बच्चा हो जाए। तो फरिश्ता ने क्या कहा, डोंट वरी, ये वो रूहुल कुदुस करेगा जिसके काम, जिसकी कुदरत इंसान की सोच और उसके ख्यालों और इरादों से परे है। हालेलुया। उसने कहा वो रूहुल कुदुस की कुदरत से पैदा होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। जो रूहुल कुदुस इतने अद्भुत काम कर सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सी बातें तुम्हें रूहुल कुदुस समझाएगा। आज जब रूहुल कुदुस के काम नजर आते हैं तो कहते हैं ये बाइबल जी किथे लिखा है, ते टिको ते भरो ते स्लेनिंग दे किथे लिखे है, तेरे माल किथे लिखे है, ते तेल किथे लिखे है।
ते इंज करो ते उंज करो, कितने लिखे है? कितने लिखे है? क्या बाइबल में लिखे है कि सिगरेट ना पियो? जितने भी आज के नशे आ गए हैं, सस्ते नशे, वो क्या लिखे है? एक का नाम के ये मत पियो, ये मत खाओ। लेकिन उसने आपको रूह दिया और जिंदा, आपके ज़मीर को जिंदा किया है कि आपको मालूम है हर तरह का नशा बदी की शुरुआत है, ये नशा ही है। बात समझ आ रही है? तो जिसने मानना नहीं है ना, वो बोलेगा अच्छा ए दसो किथे लिखे है, ओ दसो किथे लिखे है। वो लिखे कलाम को अपने लिए और दूसरों के लिए बर्बादी बनाना चाहते हैं, जबकि ये जिंदगी देने वाला कलाम है। अगर आप ऐसों का मुकाबला और ऐसे शैतान को चुप कराना चाहते हो ना, तो हर रोज 1 घंटा गैर जुबान में प्रेयर को हथियार बना। हालेलुया। मैं आपको लिख लो मेरी बात अपने पास, जिस दिन से आप गैर जुबान में प्रेयर हर रोज बिला नागा, क्या ही अच्छा हो सुबह शाम हो जो, लेकिन स्टार्टिंग में 1 घंटा हर रोज अगर गैर जुबान में प्रेयर करो ना, आपके इर्द गिर्द अगर जादू टोने वाले हैं ना, वो परेशान होंगे और आपका दरवाजा जरूर खटकाएंगे, क्या करते हो तुम? मैं सच कह रही हूं आपको, क्योंकि गैर जुबान की प्रेयर आपके अंदर पावर को जनरेट, आप जनरेटर चलाते हो ना, जब उसको, जितने भाई को पता है जनरेटर चलाते हो ना, एकदम गड़गड़ गड़गड़ होती है, उसके अंदर करंट जारी होता है। जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हो, आपके अंदर एक कुदरत का, पावर का करंट जनरेट होता है, जारी होता है, और फिर वो पावर आप में से निकलती है और काम करती है। शैतान के काम नाश होते हैं, इसीलिए उसको तकलीफ होती है और वो कहता है गैर जुबान में प्रेयर ना करो। पौलुस कहते हैं जो सिखाने वाले अगर वो चर्च में आकर खुद ही गैर जुबान में घंटा प्रे करके चले जाएं, तो इससे कलीसिया की कुछ तरक्की नहीं। कहता मैं सबसे ज्यादा गैर जुबानें बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कलीसिया में मेरे लिए अच्छा है कि मैं गैर जुबान की बजाय 5 लफ्ज आकर हिकमत दनाई से बोल दूं, ताकि उनकी तरक्की हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कहता उनकी तरक्की के लिए। लेकिन अगर मैंने 1 घंटा उनको पहले कलाम सुना लिया, 2 घंटे प्रीच कर लिया, उसके बाद अगर 15 मिनट जो नंबर 2 जो डाइवर्सिटीज ऑफ टंग है, नंबर 2 वाली इंटरप्रिटेशन के लिए, आपस के एक दूसरे की तरक्की के लिए, कि गैर जुबान में अगर खुदा का खादिम प्रेयर कर रहा है, तो उसके बाद क्या मालूम किसका केस खोल के रख दे वो, तो वो उसके लिए तर्जुमा हो जाएगा कि ये बहन, ये भाई इस तरह से आज प्रॉब्लम में आया और अभी खुदा करूं तुझे छू के चंगा कर, उसके लिए वही तर्जुमा है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और जिनको तर्जुमे की जरूरत पड़ी है, उनको खुदा ने उनकी जुबानों में तर्जुमा करके बात की है। ऐसे ऐसे कठोर लोग, पंजाबी बोलने वाले, दूसरे कंट्री में गए हैं, जिनके बच्चे खुदा पे ईमान रखते थे और उनके फादर जो मसीह में नहीं थे, खुदा को कबूल नहीं करते थे। जब दूसरी जगह पर गए तो वहां के बोलने वाले शख्स ने पंजाबी में अगर बात करके उसे बात करे, खुदा के बारे में कलाम दे, तो क्या ये क्या तर्जुमा नहीं है? हालेलुया। सो खुदा के रूह को कैद करने की कोशिश मत करो, वो खुदा का रूह है, वो खुदा है, जैसे चाहे जो सो वो करे। हालेलुया। मरियम की तरह उसे कहे कि जो तेरी मर्जी है, इंसानी अक्ल के मुताबिक, डॉक्टर्स के मुताबिक, साइंस के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है, पर जो तेरा कलाम है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। जुबान को तर्जमा करके लोगों को समझाना आसान है, या एक कवारी के रहन में एक बीज को बिना मर्द के डालना आसान है। रूहुल कुद्दुस क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सो आज के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और आपको कुछ जुबानों में जो है वो टीम आपके लिए वर्क करेगी, कुछ जुबानों में आपको डिफरेंट जुबानों में हम दिखाएंगे ऐसी बोलियां जो आप हैरान हो जाओगे कि जो लोग कहते हैं कि ये जमीनी बोलियां हैं, तो उनसे पूछो कि आपको अगर ये सारी बोलियां 7164 समझ आती है ना, तो फिर हमारी वाली भी इसका मतलब आपको समझ आ गई है, जो आपने इसका क्लू निकाल दिया कि ये जमीनी जुबान है या ये आप बोलनी नहीं चाहिए। तो वो प्योर शैतान है, समझ जाना, जो आपकी तरक्की के पीछे पड़ा है कि आप गैर जुबान ना बोलें और तरक्की ना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ विगल्सवर्थ सर्च करना जाके, खुदा का ऐसा खादिम जिसने रिकॉर्डेड 20 से ज्यादा मुर्दे
जिंदा किए। और उनकी ये गवाही है कि मेरी आंख खुलने के बाद मेरी बेड या चारपाई जिस पे भी वो सोते थे, कहते मेरा पाँव जमीन पे बाद में लगता था, पहले मेरे मुंह से गैर जुबान शुरू होती थी और जब तक रात को मेरी आंखें बंद नहीं होती थी गैर जुबान कंटिन्यू चलती थी। और वो बंदा बता रहा है जिसने अपनी मिनिस्ट्री वर्क में 20 से ज्यादा रिकॉर्डेड मुर्दे जिंदा की, कि गैर जुबान की इंपॉर्टेंस सिर्फ रसूलों की जिंदगी में नहीं, आज इस जमीन के ऊपर भी जो खुदा के खादमों ने उनकी गवाहियों को पकड़ा है ना रसूलों की और उनमें जीना शुरू किया है, उन्होंने अद्भुत काम किए हैं। और अगर आप भी करना चाहते हो, मैंने पहले कहा आपकी तरक्की अब पूरी तरह से आपके हाथों में रख दी है। हालेलुया। जैसे आपके माँ बाप आपको पढ़ाने के बाद कहते हैं बेटा उठ, सब कुछ तुझे दिला दिया, पढ़ाई करा दी है, अब कैरियर तूने चूज करना है और आगे की मेहनत तेरी है, तो जितनी मर्जी तरक्की कर जा। बात समझ आ रही है? आप चाहे तो 10वीं पढ़ के बैठ जाएं, चाहे तो 12वीं पढ़ के बैठ जाएं, या चाहे तो मास्टर और डबल एमए और आगे पढ़ते ही जाएं, तो आपका आसमानी बाप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अगर आप तरक्की करने के लिए तैयार हैं। तो लिखा है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी क्या करता है? तरक्की करता है। इसका मतलब अगर मैंने रूहानी मैट्रिक करनी है, जितना मैंने आगे जाना है वो मुझ पे डिपेंड करता है। तो मेरी तरक्की, बोलो मेरी तरक्की, बोलो मेरे अपने हाथ में। आज तक आपको मालूम है आपकी तरक्की किसी ने नहीं रोकी, आपने खुद ही रोकी। आज से शुरू कर दो गैर जुबान में 1 घंटा प्रेयर, सिर्फ 1 घंटा स्टार्टिंग करो, कम से नहीं। हालेलुया। मेरा ईमान है वेडनेसडे को और इसमें हम सीखेंगे और उसके बाद मेरा ईमान है आप ऐसी कलीसिया बनेंगे और वेडनेसडे को फिर इसका हम एक्सपीरियंस भी करेंगे कि गैर जुबानें और हमारी जिंदगी में किस तरह एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को लेके आती हैं। जिस दिन से आप गैर जुबान में प्रेयर शुरू करोगे आप इतने सेंसिटिव हो जाओगे स्पिरिट में कि आपको चीजें, जैसे आप बैठे और कमरे में अचानक कोई स्मेल अच्छी या बुरी आने लगे, आपको महसूस होता है। आप बैठे हैं, कोई कमरे आंखें बंद की है पर कमरे में कोई आया, आप महसूस होता है कोई कमरे में आया है। कहीं से स्मेल आ रही है चाहे सामने कुछ नहीं पड़ा, आपको इस तरह स्पिरिट में फील होने लगे। जब आप फास्टिंग करते हैं और गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं, ये 2 जबरदस्त हथियार हैं। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल से आपको इतनी बात समझ आई है। इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू रखूंगी ताकि हम इस पे सीख सकें और फिर गैर जुबानों में बढ़ सकें। और कितने चर्च में जो गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, हाथ तो उठाओ जरा। आधे से ज्यादा चर्च करती है। कितने जो आमीन, कितने जो रोज घर पे भी 1 घंटा करते हैं गैर जुबान में प्रेयर? हम करते हैं। अब से ऐसा नहीं करना। अपना केस पेपर पे लिख के सामने रख लो और गैर जुबान में प्रेयर शुरू कर दो। आगे मैं रोमियो 8 में से आपको उस दिन बताऊंगी और मेरा ईमान है कि आपको दुख होगा कि मुझे ये गिफ्ट मिला है तो भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। उस दिन से आप करने लगेंगे डबल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करें। हालेलुया।